खुशी पंजाबन और विवेक की बेटा हुआ या बेटी हुआ, किस पे गया? खुशी पंजाबन पे गया या फिर विवेक पे गया? आइए गाइस, आज इस वीडियो में आप सभी को सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, खुशी पंजाबन के यहाँ पे उनकी डिलीवरी हुई। जैसे कि आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, खुशी पंजाबन के पहले एक बेटा था और बेटा का नाम उन्होंने रखा था राजा, क्योंकि जो विवेक हैं, विवेक के जो बड़े भाई हैं उनका नाम राजा था। मगर उनकी डेथ होने के बाद, यानी जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद खुशी की और विवेक की जब मुलाकात हुई थी, इन लोगों की शादी हुई आपस में। शादी होने के बाद खुशी जब प्रेग्नेंट होती है तो खुशी का जो बेटा होता है उसको कहा जाता है वो हूबहू जो विवेक है, विवेक के बड़े भाई से मिलता है। और उनके घर वाले कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि उनका वही बड़ा बेटा वापस आया है, इसीलिए उसका नाम राजा भी रखें। क्योंकि जो विवेक है, विवेक के बड़े भाई का नाम राजा था, इसी वजह से उसका भी नाम राजा ही रखें। और वो बेटा इनके सास ससुर की लाइफ में जब से आया है, यानी विवेक की माँ और विवेक के पिता, वो यही हमेशा कहते हैं कि हमारा बेटा वापस आ गया। यानी जो राजा उनका बेटा था, वो कहते हैं कि एक गुरु ने उनको बताया था, एक ज्योतिषी ने भी बताया था, पंडित ने भी बताया था कि जो तुम्हारा बेटा है राजा, वो वापस आएगा, तुम्हारे बहू के कोख से वो पैदा होगा और वो तुम्हारा मतलब पोता कहलाएगा। तो जिसकी वजह से ये सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए थे जब उनको बेटा हुआ था खुशी को, और उसका नाम राजा भी रखे थे। और कहते हैं जितनी आदतें हैं उसकी खूबहू सब कुछ राजा से मिलता है, यानी उनका जो बेटा था उससे मिलता है। यहाँ तक कि उसका फेस जो है सेम राजा पर ही गया है। जैसे जैसे वो जब छोटे से बड़ा हो रहा है, वैसे ही वो राजा का सेम फेस ले रहा। तो ये तो बात हुई गाइस उनके बड़े बेटे की। अब बात करते हैं आखिर खुशी को क्या हुआ। पहले गाइस तो बात करते हैं खुशी के घर में खुशियाँ आई, बहुत ज़्यादा धूम मचाया गया। और मुझे तो भाई इनके यहाँ का जिस तरह से ये लोग एक्टिंग करते, जिस तरह से इन्होंने वो किया, पहले तो मुझे सबसे अच्छा इस बात को लगा कि उनकी पूरी जितनी फैमिली है, सारी फैमिली उनके घर आई और बच्चे का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। एक बेबी का जैसे स्वागत होता वैसे सारा स्वागत किया गया। और सबके यहाँ अलग अलग नियम होते, अलग अलग रूल होते। तो भाई उनके यहाँ जो भी नियम थे उस हिसाब से बच्चे की पूजा उनकी शायद दादी करा रही थी और उनकी यहाँ पूजा हुई। उसका पूजा होने के हो सकता है हमारे यहाँ छठी बोलते हैं या बरहों, हो सकता है उनके यहाँ भी वैसा ही सिस्टम हो। भाई देखो, हर धर्म में और हर कास्ट में अलग अलग अपने अपने हिसाब से होता, किसी के यहाँ कुछ होता, किसी के यहाँ कुछ होता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता था, आपके यहाँ ऐसा कैसे हुआ। तो भाई सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो वैसे धूमधाम से उस बच्चे का स्वागत किया गया। पूरे घर में सिर्फ खुशियाँ ही लहर है। अगर हम बात करें पिछले इन्हीं सीजनों में, खुशी और विवेक का बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ था कि खुशी विवेक का तलाक हो रहा, खुशी विवेक का तलाक हो रहा। खुशी विवेक जो है किसी दूसरी लड़की के चक्कर में है, जिसकी वजह से खुशी का तलाक हो रहा। यहाँ तक कि एक ऑडियो है उनका वायरल हुआ था, जो कि खुशी अपने पापा जी से बात कर रही थी कि राजा तो मेरा ही बेटा है। तो उनके पापा ने गाली दी थी और यहाँ तक विवेक ने भी उनको गाली दी थी। अब वैसे हालांकि वो बाद में अपना बयान दिए हैं कि वो जो था वो एक प्रैंक वीडियो था जो कि पापा जी के साथ शूट किया गया था। अब ये किसने वायरल किया, कैसे वायरल किया, ये सब नहीं पता है मुझे। मगर बीच में ये लोग बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाए हुए थे, जो कि यहाँ तक की बात थी कि इनका तलाक होने वाला है। और कुछ हद तक तो भाई इनका जो है तलाक की बहुत सारी वो थी कि खुशी को मारा गया, पीटा गया, ये है। मगर कहते हैं ना, घर तोड़ने वाले तो 50 लोग रहते हैं, जो घर टूट रहा उसको जोड़ा जाए
वही अच्छा माना जाता। तो अगर पहले तो ये लोगों ने भाई, क्योंकि इन लोगों का डेली ब्लॉगर, जो डेली ब्लॉगर है उनका एक दिन वीडियो नहीं आएगा, 2 दिन, ये 3-3 4-4 महीने गायब थे, वीडियो नहीं आया इनका। मगर लोगों ने कहा, या फिर इन्होंने कहा था शायद इनकी नानी या मामा जी कोई एक्सपायर हो गए थे इनके घर में, जिसकी वजह से इन्होंने वीडियो नहीं डाला था। और कहा कि हम लोग लंबा ब्रेक लिए थे, उसके पहले भी कोई और एक्सपायर हुआ था जिसकी वजह से 3-4 मंथ वीडियो नहीं डाले थे। वैसे ही इनके ननिहाल पक्ष में कोई एक्सपायर हुआ था जिसकी वजह से ये 3-4 मंथ वीडियो नहीं डाले थे। अब व्यूअर्स को ये लगा जो डेली ब्लॉग इनके देखते हैं, क्योंकि ना तो इनके इंस्टाग्राम में कोई अपडेट थी, ना ही इनकी यूट्यूब पे थी, ना ही इनकी फेसबुक पे थी, कहीं भी इनका कोई अपडेट ही नहीं था। तो जितने व्यूअर्स हैं और जितने चाहने वाले वो परेशान थे, उन्हें साफ क्लियर पता हो गया था। और कहीं कहीं से तो भी भाई वीडियो सामने आ रहे थे, अब चाहे वो अफवाह के तौर में हो, चाहे हम कैसे भी कह सकते हैं, वो वीडियो सामने आ रहे थे। उससे यही पता चल रहा था खुशी का और विवेक का बहुत जल्द तलाक होने वाला। मगर फिर जैसे ही ये लोग बैक टू बैक आते हैं, जैसे ही ये लोग अपना बैक करते हैं, यूट्यूब की तरफ आते हैं, उन्होंने बताई पूरी सच्चाई ये है। कुछ लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए थे कि ये झूठ बोल रही खुशी, बल्कि इनका तलाक होने वाला था, खुशी के साथ शर्त रखी थी। फिलहाल जो भी हो वो उनका पास्ट था, और कभी भी कहते हैं पास्ट को लेके नहीं चलना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, वो अब लाइफ में हमारे कभी नहीं आएगा। हम कल के जो बीत गया, जो हमें कष्ट मिला था, जो वो था, उसके बारे में सोच सोच के हम अपना आज न खराब करें, या फिर हम अपना आने वाला भविष्य न खराब करें, ऐसा लोग कहते हैं। और ऐसा मैं फॉलो भी करती हूँ, इस चीज़ को बहुत हद तक मैं मानती भी हूँ। तो दोस्तों, इन लोगों का जो था, जैसे कि आपको पता तलाक होने वाला था, उसके बाद जब ये लोग आते हैं, शायद सितंबर में इनकी वापसी होती है। तो ये लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे कुछ मई जून से इन्होंने वीडियो बंद की थी। उसके बाद जब ये 4 मंथ बाद इनकी वापसी होती है, और फिर रिजल्ट आपके सामने है। खुशी प्रेग्नेंट होती है, और खुशी ने एक सुंदर से बेबी का जन्म दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा है। और मुझे इनके घर की एक बहुत ही अच्छी लगती है कि खुशी के यहाँ, मतलब इनके ससुराल में, जैसे जब ये अफवाहें फैली थी तो ये विश्वास नहीं होता था, क्योंकि इसके ससुर भी बहुत फ्रैंकली हैं, और इसकी सासू माँ भी, और इसकी ननद भी, मतलब इसका पूरी फैमिली, लगता नहीं था कि खुशी जो है ससुराल में है, बल्कि ये हमेशा फील हुआ हम लोगों को कि ये जो है मायके में है, मायके में, क्योंकि ऐसे ये लोग रहते थे। भाई इतनी तो आज़ादी मायके में भी नहीं मिलती, इनसे कुछ सीखने को मिलता था। लोग इनके ब्लॉग देख के यही कहते थे, देखो क्या लाइफ आई है खुशी, कितना अच्छा है, इनसे कुछ हमें सीखना चाहिए। और जब बाद में बीच में आई थी तलाक वाली बात, तो सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। वैसे अब कुछ नहीं है, मगर दोस्तों जिस तरह से इनके घर में, भाई पंजाबियों में होता ढोल, पहले तो ये लोग ऐसे खूब नाचे, खूब गाए, फिर उसके बाद इन्होंने ढोल खूब बजाई। इनके घर में लेडीज संगीत जो गाने होते वो भी खूब बजे, खूब डांस किए, सारी रात डांस किए। और उस जगह पे बहुत अच्छा लगा भाई। ये न्यू, इन्होंने जो भी किया न्यू किया। अब पता नहीं ये कहाँ से ये देखे होंगे कि उसमें से कम शायद 7 या 8 बच्चे थे कि 6 बच्चे थे। सब लोगों की गोदी में एक एक बच्चा था, और उसको टॉयलेट से सभी लोग उसको छुपाए थे। अब बच्चे को छुपाए थे, उसमें ये देखना था कि बच्चा किसकी गोदी में है, बल्कि ये चीज़ विवेक ही कर रहे थे। सबकी गोदी में जा रहे हैं, तो कोई मोटू लिए है, तो कोई पतलू लिए है, तो कोई टेडी लिए है, तो कोई डॉल लिए है, तो कोई कुछ लिए, ऐसे करके सबके उसमें आए। मगर बाद में जब वो बाद में जानकारी हुई कि उनकी माँ, यानी विवेक की जो माँ है, बच्चा तो उन्हीं की गोदी में है, और बच्चे का फेस दिखाया गया। बेबी बहुत ही सुंदर है, और मेरी समझ से तो वो बेटा ही है, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है बेटा ही है। और वो जो है अपनी मम्मी पे गया है। पहला वाला बच्चा इनका गया था इनके बड़े भाई पे, मगर इस वाला बच्चा अपनी माँ पे गया है। कुछ चीज़ अपने पिता से मतलब मिलती जुलती है, बाकी वो बच्चा पूरा तरह से अपनी माँ पे गया।
तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है विवेक का बच्चा किसके ऊपर गया है, कमेंट करके जरूर बताएगा, विवेक और खुशी का बच्चा। तो गाइस इस वीडियो को यही करती हूँ दिन, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त है, स्वस्थ है, हंसते मुस्कुराते। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।